अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की अहम ख़बरों के हवाले से और जो बिलख़ुसूस जो गुज़िश्ता रोज़ जो है ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, ज़िमनी इंतख़ाबात में क्या कुछ सिचुएशन रही है, कौन सी पार्टी ने जो है पांसा पलटा और क्या वोटिंग में किस हद तक धांधली के कोई इंकशाफात देखने को मिले हैं और कहाँ-कहाँ धांधली के जो इत्तलात हैं वो भी मंज़र आम पर आई हैं। और कौन-सी पार्टी ने किसको मात दी है, हकीकतन तमाम तर जो नज़र है वो आपके सामने चीज़ें रखेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें सीटों के हवाले से और ख़बरें और भी हैं, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से बात करेंगे। जो अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो भी नेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, उसमें पहले बात करेंगे। उसने जो है रिपोर्ट किया है कि ज़िमनी इंतख़ाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है जी। और कौमी असम्बली के हलकों के मुकम्मल नताइज जो है वो सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अपसेट है वो देखने को मिला है एनए 18 हरीपुर में। और याद रहे कि एनए 18 हरीपुर ये वो सीट है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो समझी जा रही थी इस ज़िमनी इंतखाब के दौरान। और इसमें जो उमर अय्यूब साहब की अहलिया हैं शहनाज़, वो थे, उनके साथ जो मुकाबिल थे वो बाबर नवाज़ थे। और लेकिन बड़ा टफ मुकाबला, बड़ा ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला जिसे कहते हैं वो देखने को मिला है इस हल्के में। और जिसमें कभी जो है वो जो शहनाज़ हैं वो ऊपर जा रही थी, कभी जो है वो बाबर नवाज़ ऊपर जा रहे थे, आगे जा रहे थे। मतलब इसमें बहुत कांटेदार मुकाबला देखने को मिला है। कभी एक के वोट आगे हो जाते थे, कभी दूसरे के वोट जो है वो आगे हो जाते थे। लेकिन बिलाखिर जो वो जीत है वो बाबर नवाज़ की हुई है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कि एनए 18 में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई है टोटल। और लेकिन बाद में मतलब इतना बड़ा अपसेट जो है वो देखने को मिला है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज हल्का एनए 18 के इंतखाब में 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और जबकि जो शहनाज उमर अय्यूब में 1,20,000 वोट हासिल कर सकी हैं और काफ़ी बड़ा वोट है इस हल्के के अंदर। उमर अय्यूब की जो है ये अहलिया हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और क्योंकि ये सीट जो है उमर अय्यूब को 9 में हंगामा राय केस में सज़ा सुनाई गई थी, जिसकी बिना पर ये खाली हुई थी। और जिसके बाद जो है वो उनकी अहलिया ने ये इलेक्शन लड़ा है। इसके अलावा बात करेंगे जी हल्का एनए 129 लाहौर के हवाले से, जहाँ पे कौमी असम्बली का हल्का एनए 129 जो है तमाम 34 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग उनके हाफिज मियाँ मोहम्मद नवाज सबसे आगे रहे। उन्होंने 63,441 वोट हासिल किए, जबकि पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार असलान अहमद ने 29,099 वोट जो है वो हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे हैं। और 128 की नशिस्त जो है पीटीआई के मियाँ अजहर की वफात से खाली हुई थी, जिसके बिना पर ये ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं। फिर इसी तरह अगर हम बात करेंगे एनए 185 डेरा गाजी खान की, जहाँ पे नून लीग ने मैदान मार लिया। और गैर गैर हतमी नताइज के मुताबिक, गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के महमूद कादिर खान 82,416 वोट लेकर आगे हैं। और जबकि पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो 49,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह ये जो नशिस्त है ये पीटीआई के जरताज गुल की नाहली से खाली हुई थी, जिसके बाद ये दोबारा से यहाँ पे वोटिंग जो है वो करवाई गई है। फिर बात करेंगे हल्का एनए 143 साहिवाल के हवाले से। यहाँ पे जो है मोहम्मद तफ़ैल जट जो मुस्लिम लीग नून की 1,36,223 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। और आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी जो है सिर्फ 13,000 वोट हासिल कर सके हैं और दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह ये अगर बात करें नशीस जो है ये पीटीआई की हसन नवाज़ की नाअहली से खाली हुई थी, और जिसके बाद अभी ये ज़मीनी इंतखाबात जो इसमें करवाए गए हैं। फिर हल्का एनए 104 फैसलाबाद की बात करें तो इसमें ये नशीस जो है नून लीग के हिस्से में आई, जहाँ पे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के दानियाल अहमद जो है वो 52,791 वोट लेकर जो है कामयाब करार पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ इस पे जो है एक हंगामा राय भी हुई इस ब्रेक में, इस हलके में, चूँकि राना अदनान को डाउट था कि जो फ़ॉर्म 45 है, फ़ॉर्म 46 है, वो पहले जारी कर दिया गया। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने स्टाफ से वहाँ पे जो मौजूद था, जो मेंबरान थे, जो कि जिनकी ड्यूटी जो है वो तैनात की गई थी उनकी, तो उनसे जब उन्होंने पूछा तो उनके आपस में तल्ख़ कलामी हो गई। जिसके बाद उन्होंने ये फिर राना दरान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुतअद्दिद ख़बरें जो है इस वाले से चल रही थी, जिसमें राना दरान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि फिर उसके बाद फ़ॉर्म 45 उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। मतलब उन्होंने कहा जी कि वक़्त से पहले फ़ॉर्म 45 वहाँ पे जारी कर दिया गया था। ये उनकी जानब से शिकवा जो है यहाँ पे मंज़र-ए-आम पर आया और लड़ाई भी हुई है। इसके अलावा एनए 46 96 फैसलाबाद में
जो है तमाम 345 पोलिंग स्टेशन थे कि जिनके नतीजे जो है सामने आए हैं। और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के बिलाल बदर चौधरी जो है सबसे ज़्यादा 93,000 वोट हासिल करने में कामयाब रहे और यहाँ से ये जीत चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे सूबाई असम्बली के हलकों के हवाले से, जिसमें सबसे पहले जो है पीपी 87 मियाँ वाली से पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 87 मियाँ वाली के तमाम 193 पोलिंग स्टेशन थे जिनके नतीजे जारी हो गए हैं। और पंजाब असम्बली में साबिक कायद हिज़्ब इत्तेहाद मलिक अहमद खान बुचर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान नियाजी 67,986 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान नियाजी जो है वो दूसरे नंबर पर यहाँ पे रहे हैं और महज 3,310 वोट जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सके। इसी तरह अगर हम बात करेंगे पीपी 98 फैसलाबाद की, तो ये जो ब्रिक है इसमें नून लीग के आज़ाद अली तबस्सम ने 44,388 वोट जो है वो हासिल किए हैं। और इनके जो मुखालिफ हैं आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 35,000 वोट हासिल कर सके और ये दूसरे नंबर पर हैं। फिर भी पीपी 115 फैसलाबाद से बात करें तो इसमें गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक जो है वो नून लीग के मोहम्मद ताहिर परवेज़ को 49,049 वोट मिले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर सिर्फ 18,000 वोट जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सके हैं जी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पहले इस निशिस्त के हवाले से बात करें, ये खाली हुई थी। ये जो है वो नून लीग के उम्मीदवार अहमद शहरयार जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, राना सनाउल्लाह के दामाद हैं, और ये निशिस्त जो है पीटीआई के इस्माइल सिला की नाल से खाली हुई थी। अब बात करेंगे पीपी 203 साहिवाल की, तो इसमें पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 203 साहिवाल 6 के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज जो है मंजर यहाँ पर आ गए। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ 46,900 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर जो है 10,895 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। फिर इसी तरह हम बात करेंगे पीपी 73 सरगोदा की, तो इसमें सूबाई हल्के में 73 से नून लीग के सुल्तान अली रांझा जो है 71,770 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार महर मोहसिन रजा 12,970 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। फिर हम बात करेंगे पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ की, तो इसमें नून लीग को नाकामी का सामना करना पड़ा है और तमाम 156 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी जो है 55,611 वोट लेकर यहाँ से जो है वो कामयाब करार पाए हैं जी। अब ये तमाम तर तफसीलात थी जी कि जो इलेक्शन हुआ और ज़मीनी इंतखाबात में जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी हैं। अब बात करेंगे जो मौक़िफ़ है अपोज़िशन का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा असद कैसर ने ये दावा किया है कि हरीपुर से फार्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार तकरीबन 25,000 वोटों की बढ़तरी से आगे हैं। लेकिन जो है उन्होंने कहा जी कि मतलब दूसरे लफ्ज़ में उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी अफ़सोसनाक है कि इलेक्शन कमीशन का अमला सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। उन्होंने कहा जी आज फिर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया है। इलेक्शन कमीशन इंतज़ामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका है। असद कैसर ने कहा जी पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है, बेहतर होता है कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। तो उन्होंने कहा जी कि इससे कबल जो है बैरिस्टर गौहर जो है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई उम्मीदवार की बढ़तरी का दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि गैर हतमी गैर सरकारी इन्हें 18 हरीपुर में मुस्लिम लीग उनके बाबर नवाज को उम्र पर बतरी हासिल उन्होंने जो है वो करार दी है, ये बहुत गलत है और यहाँ पे जो पीटीआई का उम्मीदवार है वो जीत रहा था। इसी तरह बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा, उनकी जानब से भी बड़ा एक सख्त बयान जो है इस हवाले से जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि नून लीग जो है अगर खाली मैदान में भी भागे तो आखिरी नंबर पर आएगी। ये कहना था आलिया हमज़ा का, और मतलब ने एक तंज़ किया, उन्होंने कहा जी कि नून लीग अगर खाली मैदान में भी भागेगी तो फिर भी आखिरी नंबर पर आएगी, ये तंज़ किया गया आलिया हमज़ा की जानिब से। और इसके अलावा हम बात करेंगे जी उन्होंने असल में ये जो बात की है वो ये न्यूज़ के प्रोग्राम में एक नया पाकिस्तान में उन्होंने बात की है और उस दौरान उन्होंने ये बात की है और जिसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है भरपूर जो है वो तूफ़ान बर्पा हो गया है। नाज़रीन, ये ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से अहम जो चीज़ा खबरें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से, अहम खबर के हवाले से, और वो ये है कि अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों के लिए $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों के लिए $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और एलएनजी की सप्लाई चेन्स महफूज बनाने के लिए भी सरमायाकारी करेगा।
इसमें जो पहली किस्त है, उसमें पहली किस्त में मिस्र, पाकिस्तान और यूरोप के मंसूबे शामिल होंगे और जिसमें अगर बात करें तो पाकिस्तान में रिकवरी के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया जाएगा और मिस्र को 4 अरब डॉलर का मालियत की जो कुदरती गैस के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस जो है गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे चेयरमैन अमरीकी बैंक ने कहा है कि मगरब तवानाई और अहम मादरियात की फराहमी पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है। खाम माल की फराहमी के ज़रिए ज़राए का महफूज, मुस्तहकम और फ़ाल होना ज़रूरी है। इसके अलावा जी बड़ी अहम डेवलपमेंट है दुबई एयर शो के हवाले से, जो कि तेजस तैयारे की तबाही के हवाले से इनको खबरें जो है मंचर पर चढ़ रही थी। इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो तेजस तैयारे की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की जो साख है उसको भरपूर नुकसान पहुंचा है और वो तबाह होकर रह गई है। इसमें ये दावा किया है बरतानवी अखबार ने, और बरतानी अखबार ने यह कहा है जी कि बरतानी अखबार राइटर्स ने जो है उसके मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारी तेजस का दुबई एयर शो में आलमी असलहा खरीदारों के सामने हादसा भारत के अहम दिफाई मनसूबे के लिए ताज़ा धचके के तौर पर देखा जा रहा है। राइटर्स के मुताबिक हादसे के बाद तेजस तैयारा अब बैरून मुल्क फरोख्त के लिए बजाय ज़्यादातर मुकामी ऑर्डर पर ही इन्हिसार करेगा। मतलब इसके बाद अब इनकी जो साख है मज़ीद बैठ गई है और जो पहले ये कहा जा रहा था जब पाकिस्तान और भारत की जब जंग हुई तो उस दौरान जो उनकी जानब से इसको झूठ करा दिया जा रहा था कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जानब से झूठ बोला जा रहा है, कोई तैयारी तबाह नहीं हुई, मतलब मुख्तलिफ उन्हें हीले बहाने करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो है उनके लिए मुश्किलात मज़ीद उस वक़्त बढ़ी कि जब दुबई एयर शो में उन्होंने शिरकत की और उस दौरान उनको इतनी हज़ीमत का और जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मतलब अब उनके पास कोई जवाब देने का बहाना नहीं है कि वो कैसे मना करें, कैसे वो कहें कि भई हमारा जहाज़ नहीं गिरा, तो मतलब कोई उनके पास कोई चांस नहीं बन सकता था कोई इनकार करने का। तो वहाँ पे मतलब उनकी सही बैंड बजी है और जो इंडिया का जो चेहरा है, वो दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और इनके अंदर भी उसके बाद फूट पड़ गई है और जो इनके जो डिफेंस इदारे हैं या दूसरे इदारे हैं, वो आपस में जो है फिर गुत्थम-गुत्था हो गए इस बात पे लेके जो है। भरपूर जो है वो बहस चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर भी अवाम जो है इनको भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और फिर इनके जो सरबराहान हैं, उनके जो इस्तीफ़े हैं, उनके भी मुतालबे किए जा रहे हैं। नाज़रीन ये थी सीधा-सीधा खबरें। इसके अलावा हम बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हुई हैं और ख़ास करके हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से कि जिसमें एक ही दिन में पाकिस्तान को जो है वो 3 बड़ी फ़तवात नसीब हुई हैं। और ये लायक तहसीन है कि जहाँ पे नेशनल जो हमारी क्रिकेट टीम है वो उस हद तक परफ़ॉर्म नहीं कर रही। अभी कुछ हद तक परफ़ॉर्मेंस बेहतर इनकी लग रही है, लेकिन लेकिन इसके बावजूद जो हमारी पाकिस्तान शाहीन्स जो टीम है अंडर 19 जो दूसरी राइजिंग स्टार्स हैं, वो इस वक़्त जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस ने पाकिस्तान के जो चेहरा है दुनिया के ऊपर मज़ीद मज़बूत कर दिया है और उनका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है पाकिस्तानियों का। नाज़रीन पाकिस्तानी शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार जो है वो जीत लिया है और एशिया कप मतलब अपने नाम कर लिया है और बड़ी खुशाइन खबर है और पाकिस्तानियों के चेहरों पे और नौजवानों के चेहरों पे भरपूर जो है वो ये खुशी की लहर दौड़ गई इसके बाद कि मतलब इस हद तक चलो कुछ तो मिला है ना पाकिस्तान को कि यार कुछ अच्छी खबर मिली है। मुकर्रर 20 ओवर्स में मुकाबला बराबर होने के बाद ये जो मैच है वो सुपर ओवर में गया। अच्छा याद रहे कि 125 रन मैच बनाए गए, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उस हद तक फिर भी मजबूत नहीं थी और लेकिन बॉलर्स ने यहाँ पे भी कमाल दिखाया और बांग्लादेश को 125 रन नहीं उन्होंने बनाने दिए, मतलब ये मुकाबला भी वो चेज़ नहीं कर पाए। दोनों टीमों ने 20-20 ओवर्स में 125-25 रन्स बनाए थे, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में बांग्लादेश की टीम 6 रन्स बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान ने सुपर ओवर में 7 रन्स का हदफ 4 गेंदों पर हासिल कर लिया और इससे कबल दोहा में होने वाले फाइनल में बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर पाकिस्तान शाहीन्स को बैटिंग की दावत दी थी। बैटर्स के लिए मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान शाहीन्स 20 ओवर्स में 125 रन्स बनाकर जो है वो आउट हो गई और साद मसूर इसमें 38 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अरफात मिनाज जो है 25 और मां सदाकत ने 23 रन्स बनाए और लायक तहसीन है जी और इनको भरपूर जो है वो हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया पे बुलंद करती रहेंगी। इसके अलावा जी बात अफ्रीकी सीरीज़ के हवाले से जहाँ पे पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है बिलाखिर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पाकिस्तान को उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक कर ली है और साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो है वो उनको हरा भी दी है और जिम्बाब्वे को और 69 रन से शिकस्त दे दी गई है पाकिस्तान की जानिब से जिम्बाब्वे को और
6 मुल्की टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर अब पाकिस्तान जो है वो आगे फाइनल में पहुँच गया और फाइनल जो है इनका वो पड़ने वाला है, वो पाकिस्तान और दूसरी जो श्रीलंका के साथ के जो है वो पड़ने वाला है। बाबर आज़म 74 और साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर जो है नुमाया रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 195 रन बनाए और ये मैच जो है रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और ज़िम्बाब्वे के रियान परेल ने कुछ मज़ाहमत करते हुए सेंचुरी की, लेकिन इसके बाद नाकाम रहे। और एक और जो है इससे बड़ी जो खबर है जो जिस पे मुझे भी देखकर मेरा दिल खुश हुआ कि यार इस हद तक जो है वो जो पाकिस्तान का चेहरा है वो दुनिया में बड़ा मुस्बत अभी दिख रहा है और पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में। इस वक़्त खबर ये है कि गुज़श्ता रोज़ जैसे आपने सुनी होगी पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर आईबीएसएफ स्नूकर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो जीत ली है और स्नूकर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है, याद रहे कि स्नूकर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया पाकिस्तानी नौजवानों ने और भरपूर लायक तहसीन खराज तहसीन जो इनको पेश करना चाहिए। वर्ल्ड कप जो है इन्होंने अपने नाम किया और वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है रोशन किया है और हांगकांग को हराया गया है पाकिस्तानी नौजवानों की जानिब से। मस्कत में ये हो रहा था इवेंट और इसके फाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को 3-2 से शिकस्त दी है और बेस्ट ऑफ 5 फ्रेंड्स में पाकिस्तान के असद इकबाल और मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल टीम ने नानिसन वान और चाहुमान पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त दी है और पहले सिंगल्स में असद इकबाल को चाहुमान ने जेर किया और हांगकांग को बतरी दिलाई, लेकिन दूसरे सिंगल्स में मोहम्मद आसिफ ने 82 का ब्रेक खेलते हुए मुकाबला बराबर कर दिया और फिर उसके बाद जो है वो 3-2 की बढ़तरी हासिल कर ली हांगकांग की जोड़ी। लेकिन रिवर्स सिंगल में पहले मोहम्मद आसिफ ने 100 का ब्रेक खेलकर चाहुमान को और फिर असद इकबाल के 104 का ब्रेक खेलकर नानसन वान को मात दी और पाकिस्तान को 3-2 की जो है वो कामयाबी दिलाई है। नाज़रीन, ये थी आज तक की जो ताज़ा तरीन है। हमारी कोशिश होती है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं इस पर एक तफसीली व्लॉग जो है हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो कोशिश है वो आपके लिए भरपूर जो है हौसला अफ़ज़ा होगी और आपका जो टाइम है इससे बहुत बच जाएगा और आपको एक व्लॉग के अंदर पाकिस्तान के बारे में अहम डेवलपमेंट्स वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।